अनवर, अनवर। जी बेगम साहबा। कोई आया तो नहीं हमारी गैर मौजूदगी में? जी बेगम साहबा, तबीर बीबी की वालदा और उनकी बहन आई थी। वो क्यों आई थी यहाँ पर? खैर, तुम जाओ। जी बेगम साहबा। मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में, मुझमें हिम्मत नहीं है। ताबीर, ताबीर, ताबीर। जी आंटी। कोई आया था यहाँ? अम्मी क्यों? मिलने आई थी, उन्होंने तो आपका भी इतना इंतजार किया। क्यों वेट कर रही थी? मुझे किसी ने बताया था कि वो मोहतरमा आज तशरीफ ला रही हैं। आंटी, ये मेरा घर है। यहाँ किसी को भी आने या जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है। तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? फोन तो आपके पास है। तो वो क्या रखा है सामने? फोन लगा हुआ है ना घर में? वो मुझे आपका नंबर नहीं याद था। ओह, मेरा नंबर तुम्हें क्यों याद होगा? मेरी कोई वैल्यू हो तुम्हारी नजर में तो नंबर याद रखोगी ना। ऐसे नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद अगर कोई इस घर में आएगा तो तुम पहले मुझसे इजाजत लोगे, और अगर मैं तुम्हें परमिट करूंगी तभी कोई आएगा, वरना नहीं। और अगर तुम्हारी अम्मी आ ही गई थी तो ले जाती ना अपनी लाडली को साथ ही। हमारा भी बोझ कुछ कम हो जाता इस परेशानी के वक्त में। कह तो नहीं थी वो। तो फिर गई क्यों नहीं? अहमद ने मना किया था उस दिन। ओह, फर्मा बरदार बीवी। उसको असल में तुम्हारे गुनों का पता नहीं है ना। 2-4 दिन तुम्हारे साथ रह लेता तो उसे भी समझ आ जाती। अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दें प्लीज। ड्रामे पास। अम्मी पानी। क्या हुआ अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं,
ऐसे ही ताबीर के बारे में सोच रही थी। अम्मी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप ही को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बुलवा लें। बेटा, मैंने भी तुमसे कहा था ना, ये मुनासिब वक्त नहीं है उसके यहाँ आने का। लेकिन क्यों अम्मी? ताबीर आप ही जब से गई हैं एक दफा भी नहीं आई। और वैसे भी शादी के बाद तो लड़कियां अपने मैके आती जाती रहती हैं। आती जाती रहती है, लेकिन ताबीर के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और उसकी सास की भी तेवर कुछ अच्छे नहीं है। मुझे तो यूं लगता है जिस तरह अहमर और उसकी माँ के बीच में कोई खलीज आयल है, वरना कोई माँ इतनी कठोर नहीं हो सकती। क्या मतलब अम्मी? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके अपना काम करो, अल्लाह सब खैर करेगा। जी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना, उसकी मुश्किलें आसान कर दे। तुम यहाँ अपनी नींदें पूरी करने के लिए आई हो? वो मैं नमाज के लिए जागी थी, फिर काफी देर जागती रही और फिर सो गई। काम तुम्हारी माँ के करेगी। आखिर ऐसा क्या काम किया था महारानी ने कि थक के सो गई? उठो उठो और उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी अच्छा। और हाँ, मैं सुबह उठकर बेड टी लेती हूँ। इतनी देर में तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर की रूटीन क्या है? जल्दी। बेटा, आपकी अम्मी का फोन आया, वो मैंने होल्ड पे लगा दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ अम्मी। आप 1 मिनट होल्ड करती हैं या 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा? क्यों बेटा, खैरियत तो है? अम्मी मैं कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। यस। अब क्या तकलीफ है? वो मैं आपसे इजाज़त लेने आई थी, अम्मी का फ़ोन आया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर लूँ?
चाय बन गई? नहीं। तो फिर पहले चाय लेकर आओ ना, फिर बात कर लेना। जी अच्छा। कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते। ये तो रात को ही बता दिया था डॉक्टर साहब ने। तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की उसी वक्त? की थी, मगर शायद आप सो रहे थे। तो आप उसी टाइम घर आ जाते हैं ना खादिम भाई। अब मैं जाके पता करती हूँ, पता नहीं डॉक्टर्स इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। और वो आपने एम्बुलेंस का कह दिया है ना? कह दिया जी, वो आ गई है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। जी। यस। आंटी चाय। क्या बात है, क्यों घूर रही हो मुझे? मैं अब अम्मी से बात कर लूं? सब्र नहीं होता? सब्र भी किसी चीज का नाम है। ये कोई इमरजेंसी है तुम्हें? नहीं। तो जाओ। जी अच्छा। हाँ ज़ारा। मॉम, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद को घर पे शिफ्ट कर लें अब। ठीक है, मैं आऊं या तुम ले आओगी? नहीं, बस मैं हॉस्पिटल के ड्यूज पे करके आ रही हूँ घर ही। खादिम साथ है ना तुम्हारे? मैं भी बस नाश्ता करके तुम्हारे पास ही आ रही थी। नहीं, आप मत आए, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अन्नू चाचा, आप आराम करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं बेगम साहबा को क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रही हैं वो? सही कर रही हैं, बहू हूं मैं इस घर की। बहू तो ज़ारा बीबी भी हैं, मगर वो, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। मेरे और ज़ारा के स्टेटस में फ़र्क जो है, अनवर, अनवर। जी बेगम साहबा। फहद साहब का कमरा फौरी तौर पर साफ करवाओ। जी मैं खुद ही कर लेता हूँ, मेरे सिवा इस टाइम घर में है कोई नहीं। तो उस महारानी को बुलवाओ ना, कमरा साफ करे आके। जी वो किचन में है।
तो क्या हुआ, पहले जाके फहद साहब का कमरा साफ करे, बाद में जाके किचन का काम कर ले। जी बेगम साहबा। किचन में मैं तो कहती हूँ एक तरफ बहुत अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? लड़की के नसीबों का तो शादी के बाद पता चलता है ना। ताबीर इतनी नसीबों जली निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस वक्त तो लोग अशश कर रहे थे इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। बात का किसी को क्या पता था। अम्मी बस कर दी, छोड़ दें अब ये टॉपिक। आप उनके लिए दुआ क्यों नहीं करती? भांजी हैं वो आपकी। क्यों, मैं को बद्दुआ दे रही हूँ उसे? अजीब उल्टे दिमाग की लड़की हो तुम। तो आप उनका जिक्र भी क्यों करती हैं बार बार? जिक्र नहीं, शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह का। ऐसे नसीब लेकर हमारे घर आती तो न जाने हमारे साथ क्या होता। जैसे उसका कदम उस घर में पड़ा, देवर मौत के मुंह में चला गया और शौहर जेल में। तौबा तौबा भाई, बदबख्ती की तो इंतहा है। अम्मी प्लीज बस कर दे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो ना मेरी हर बात को लाइक करती हो। वो क्या कहते हैं उसे, नापसंद, डिसलाइक। अम्मी हाँ वही। बाहर चल, बाहर चले। सारा, मेरा फहद तो जिंदा लाश बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते थे, क्या मसला है, क्यों ठीक नहीं हो रहा? जब से उसकी ये हालत हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे बस एक ही फिक्र है, किसी तरह से मेरा फहद ठीक हो जाए। मैं तो सिर्फ इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि प्लीज अल्लाह ताला ने मेरे शौहर की जान तो बचा ली है। मगर वो बोल क्यों नहीं रहा? क्यों ऐसे लेटा हुआ है? वो बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? डॉक्टर्स कहते हैं कि गोली बिल्कुल दिल के पास लगी थी, उसका ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस बहुत डैमेज हुआ है मॉम। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब आगे सिर्फ दुआएं उसकी जान बचा सकती है। मॉम
आंटी हौसला करें। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जैसे ही तुम आई हो हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी। मेरा बच्चा इस हाल को पहुंच गया। क्या चाहती हो तुम हमसे? मैं मर जाऊं, ये मर जाए, ये घर खत्म हो जाए और तुम बस राज करो, यही चाहती हो ना? इस नहुसत की देवी को आपने घर पे सजा के क्यों रखा है मॉम? मैंने आपको पहले दिन नहीं कहा था कि इसको निकाल के घर से बाहर फेंक दे। नहीं नहीं, ये मेरी खुशियां खाने के लिए आई है। अब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इसकी नहुसत तो हमें ले डूबेगी। बर्बाद करके रख दिया इसने मॉम हमें। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, मैं अपने फहद को किसी और स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगी। बाहर ले जाना पड़े तो मैं बाहर भी ले जाऊंगी उसे। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं अपने फहद को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक हो जाएगा। जानवर से मेरी बात हुई है हवलदार के फोन पे। बता रहे थे कि फात हॉस्पिटल से घर आ चुका है। That's good. ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब जमानत में कोई रुकावट नहीं होगी। इंशाल्लाह। एसएचओ कोऑपरेट नहीं कर रहा, इस केस को घरेलू तनाज़ा बना रहा है, मगर मैंने भी अदालत में इत्तफाकी हादसा साबित कर दिया है। लेकिन अहमद यार, तेरी मामा और भाभी के बयानात बड़े अजीब से हैं यार। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हारी मिसेस ने अभी तक इकरार नहीं किया कि तुमने गोली मारी। लेकिन गोली तो लगी है उससे। देखो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। हो सकता है थानेदार ने खुद से उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर साइन ले लिए हों। वैसे भी अदालत पुलिस की रिपोर्ट को शक की नज़र से ही देखती है। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तुम्हारी मामा को याद करवा दूँ कि कल उन्होंने अदालत में क्या बयान देना। ठीक है, तुम जाओ, उनसे बात करो। काफ़ी परेशान है मेरे बारे में भी। करता हूँ बात। कल उनकी कोर्ट में पेशी के बाद जमानत भी हो जाएगी और फिर बाद में सारा केस खत्म करवा दूंगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तुम चलो। चल ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। किससे बात कर रही हो? आप मैंने आप बाद में बात करती हूँ तुमसे। अल्लाह हाफिज। वो अम्मी, मेरी फ्रेंड है ना सादिया, उसी की कॉल थी बस। बहन की फिक्र नहीं है तुम्हें कि उसका फोन नहीं आया? जब मैंने उसे कॉल की थी तो उसने कहा था कि थोड़ी देर के बाद मैं कॉल बैक करती हूँ। अब तक उसकी कॉल नहीं आई। अम्मी, आप ही के नंबर पे बेल ही नहीं जा रही है। अरे हो सकता है उसका फोन डेड हो गया हो, खराब हो गया हो। तुम लैंडलाइन पे फोन कर लेती ना। आप जी, मैं करती हूँ, आप बैठिए ना, मैं ट्राई करती हूँ। बेल जा रही है। किसी ने फोन उठाया? नहीं अम्मी, सब बिजी होंगे ना अपने अपने कामों में। अरे भाई, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि घर में कोई भी फोन ना उठाए? पर ताबीर ऐसी है नहीं कि इतनी देर तक राब्ते में ना रहे। ओहो अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं बेफजूल में? आप थोड़ा इंतजार कर लें, मैं दोबारा ट्राई करूंगी, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा सुनो जी। मुझे तुम्हारा ये इतनी देर देर तक सादिया के साथ बात करना पसंद नहीं है। अम्मी, आप मुझे ऐसा समझती हैं? बेटा, एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। ये दोस्ती है जो खराब करती हैं। अच्छा अम्मी, मैं नहीं करूंगी बात अब। खुश? वो तो बस उसके साथ जॉब इंटरव्यू पे जाना था, तो वही बात कर रही थी। अच्छा, मैं अजान से कहूँगी, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है।
जरा दोबारा ट्राई करो ना। हाँ मैं करती हूँ। आप परेशान नहीं हो ना, उठा लेंगे फोन, बिजी होंगे कहीं पे, रख के भूल गए होंगे कहीं। आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक होगा। कबीर बेटा देखो, सब्र से काम लो। कल अहमद साहब आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखना कैसे सब बदल जाएंगे। कुछ नहीं अनवर चाचा, बस अम्मी की याद आ रही थी। तो आप मेरे फोन से बात कर लो बेटा, जरा एहतियात से, और बात करके यही रख देना बेटा। तुम्हारी वालदा को खैरियत की इत्तला तो मिल जाएगी ना बेटा। आंटी को बुरा लगेगा। आंटी को पता चलेगा तो बुरा लगेगा ना। अब बात कर लो। देखो कहीं ताबीर का फोन ना हो। नहीं अम्मी, कोई अननोन नंबर है। मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली। बेटा ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो? अम्मी ये घर का ही नंबर है। अच्छा अच्छा। ये बेटा तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? फहद भाई को डॉक्टर ने घर भेज दिया है। ये अल्लाह का शुक्र है। और कल अहमद की जमानत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने कल रात तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी, लगता है कबूल हो गई। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, मेरी बात कराए ना आप ही से। अल्लाह हाफिज अम्मी। हाँ अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी आपने मेरी बात नहीं कराई। अरे बेटा वो फहद को हॉस्पिटल से घर ले आए हैं, वो जरा जल्दी में थी, तुम बाद में बात कर लेना ना। अच्छा और ये लो, ये जिस नंबर से फोन आया ना, इसको सेव कर लो नंबर को, ठीक है? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने फहद की जान बचा ली और वो घर आ गया। क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ना वो जिंदों में हो ना मुर्दों में। मरेगा तो फिर 4 दिन बाद सब्र आ जाता है, लेकिन ऐसा तो ना कहें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। और कल अहमद भी तो आ जाएगा, उससे आपको बहुत हौसला मिलेगा और वो अपने भाई का इलाज अच्छी से अच्छी जगह से करवाएगा। ठीक है, मैं कल 10 बजे आ जाऊंगी कोर्ट बयान देने के लिए। बिल्कुल ठीक। मैं रीडर से कहकर केस जल्दी लगवा लूंगा। बोल तो दिया था मैंने उसे, सुबह एक दरख्वास्त और कर लूंगा। और कुछ? जी नहीं, कल मैं कोर्ट में आपका वेट करूंगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी पुप्पो, अभी अजान भाई आते हैं ना, मैं आपकी बात कराती हूँ। ले अजान भाई आ गए पुप्पो, बात करें। पुप्पो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजान बेटा, कल तुम क्या कर रहे हो? वो असल में अबीर की कहीं इंटरव्यू है, तो उसको अपने साथ ले जाओगे? जी ठीक है, मैं घर पर ही हूँगा, आप फ़ोन कर दीजिएगा। जीते रहो बेटा। तुम्हें तो पता है आजकल हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद इसके साथ चली जाती। कोई बात नहीं पप्पू, मैं ले जाऊँगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
वाह वाह, मेरा बेटा ही रह गया चाकरी के लिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। अम्मी कैसी बातें करती हैं आप? अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी वो कोई गैर नहीं है, मेरी सगी फुप्पो है। बेटे ये फुप्पो के प्यार की ना बस फूफा ही रह गई है। अगर इतना ही प्यार था तो रिश्ते से इनकार क्यों किया था? अम्मी तो अबीर से कर लें, वो भी तो। चुप, वो निकम्मी लड़की ही रह गई मेरे बेटे के लिए। ताबीर की बात कुछ और थी। लेकिन अब तो घर का सारा काम वही करती है। तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। अम्मी अपने पास ही रखती हूँ, लेकिन जब किसी को जरूरत होती है ना तब देती हूँ मशवरा। वैसे बात तुम्हारी गौर करने के काबिल है। अबीर सीधी सादी सी है, पर उसे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रेनिंग। हाँ हाँ वही ट्रेनिंग। जबान से नहीं निकलता ना, अटक जाता है। इससे पहले कि भाई साहब का आखिरी प्लाट भी वो बेच खाएं, वो क्या कहते हैं वो फंड, प्रोविडेंट फंड। हाँ हाँ वही। अम्मी ना क्या करें ऐसी बात, आप बस दुआ करें कि आपका बेटा इतना कमाए कि वो सबको बांटे। वो कौन सा भाई? मेरा तो एक ही बेटा है। अम्मी अजान भाई अपनी ही बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, पर लगता तो डिफिकल्ट ही है। डिफिकल्ट अम्मी? हाँ हाँ वही डिफिकल्ट। तू मुझे टोका ना कर, पुराने जमाने की अंग्रेजी ऐसे ही होती थी, समझी तू? अम्मी बिना। अम्मी ये आप कपड़े क्यों इस्त्री कर रही है इस वक्त? और आप हट जाएं प्लीज, मैं करूंगी। अरे बेटा सुबह के वक्त पता नहीं लाइट हो या ना हो, मैंने सोचा कपड़े इस्त्री करके रख दूं। आपने कहीं जाना है क्या? तुम्हारा भी दिमाग कैसा है? मेरा दामाद खैर से वापस आ रहा है, फिर ताबीर का देवर भी तो हॉस्पिटल से खैर खैरियत से घर वापस आ गया है। बस उसी की मुबारकबाद देने जाऊंगी। आप वहां जाएंगे क्या? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आपको किसी ने बुलाया? अरे पगले, ऐसे मौके पर बुलाया थोड़ी जाता है, पहुंचा जाता है। वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें रह जाती हैं, और मैं जाते हुए मिठाई भी ले जाऊंगी। अम्मी मुझे तो आप ही के ससुराल के नाम से ही घबराहट होना शुरू हो जाती है। ये बेटी का ससुराल जैसा भी हो, ताल्लुक रखना पड़ता है, उनकी खुशी में गमी में शरीक होना पड़ता है। अच्छा सुनो, वो मैंने आजान को कह दिया था, उसके साथ चली जाना और वक्त पे वापस आ जाना। ठीक है। आसान जिंदगी। तुम्हें क्या मम्मी बात को क्या हो रहा है? अहमद, ये क्या किया तुमने? लो साहब जी, आपके लिए दूध पत्ती की चाय बनवा कर लाया हूँ स्पेशल। मजे से पिए, खुल के पिए, फिर पता नहीं जिंदगी में मुलाकात हो के ना हो। ये ले। अल्लाह ना करे कि ऐसे मुलाकात हो हमारी कभी। अल्लाह से हालात से दुश्मन को भी बचाए। और साहब जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि रब किसी दुश्मन को भी यहाँ ना लाए। आपने यहाँ का माहौल तो देख ही लिया है। यहाँ मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और बहुत कुछ सीखा भी है। और बस जी, ये सीखना सिखाना क्या है, वो बंदा टाइम ही पास करता है। हम भी टाइम पास कर रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी, फिर भी अवाम की लान तान। 4 बच्चे हैं मेरे, बीवी अक्सर बीमार रहती है, और वो नसीबों वाला ही होगा जिसकी बीवी तगड़ी होती है। इस बीमारी की हालत में भी ना आपकी भाभी की आवाज़ बड़ी करारी है, मेरा त्राह निकल जाता है। और मैं तो घर को थाना और थाने को घर ही समझता हूँ। बाबर, गाड़ी तैयार है। लो जी, अब आप तैयार हो जाओ, आपके अदालत जाने का टाइम हो गया। या खुदाया, मेरी मदद कर। ऑयल और आटा दोनों खत्म हो गए हैं, वापसी पर लेते आइएगा।
क्या हुआ आप? हाँ? सुबह सुबह मुंह क्यों सूजा हुआ है? कुछ नहीं, मुझे आपा की परेशानी है। कल खड़े खड़े गया था उनकी तरफ, काफी बीमार और कमजोर लग रही थी। इस उम्र में सभी बीमार शिमार रहते हैं। कभी तुमने मेरी सेहत पर गौर किया? मैं मुंह से कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब है मुझे कोई बीमारी नहीं। कितनी वीकली हो गई हूँ मैं। तुम्हें ना तुम्हारी अंग्रेजी ले बैठी। शुक्र करो कि पढ़ी लिखी लड़की से तुम्हारी शादी हुई है। लड़की? सुभान अल्लाह। अच्छा, अबीर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अबीर? ओह, हो जाएगी उसकी शादी भी। लड़के को काम तो कर लेने दो। तुम तो चाहते हो कि हर वक्त मैं ही काम करती रहूं, कोई हाथ बटाने वाला ना आए मेरा। खुद तो कोई आराम दिया नहीं उम्र भर, बहू का सुख भी नहीं देखने दोगे क्या? बेटी है ना, करवाओ उससे काम। बाप के घर तो थोड़ा ऐश कर लेने दो उससे, यहाँ भी जोत दूं उसे काम में। आखिर उसने चले ही जाना है पराए घर। अब बहू से ही कुछ उम्मीद है, अगर कोई इंसान की बच्ची आ गई तो, वरना फ्यूचर का क्या पता। फीचर? ओह, फ्यूचर। तुमने हमेशा ना किताब भी अंग्रेजी पढ़ी है, बोलने वाली अंग्रेजी नहीं आई तुम्हें जिंदगी भर। ओहो, आज तो बहुत तैयार नहीं हो रही। कहीं पे जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। ओह, अच्छा, अहमर आ रहा है, इस वजह से तैयार हो रही हो ना? वैसे अहमर के आने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर तुमने अहमर के सामने कोई भी ऐसी वैसी भाई मेरा मतलब है हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत करने की कोशिश भी की ना, तो फिर रहना तो तुमने हमारे साथ ही है ना। और अहमर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मॉम या अपनी भाभी की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठा सके। और अगर फिर भी तुमने कुछ कहा तो फिर हमारे पास भी बहुत कुछ हो सकता है कहने के लिए। भाई मेरा मतलब है कहने में कितनी देर लगती है, क्या जाता है इंसान का, सिर्फ जुबान ही हिलानी पड़ती है ना। और हम शक और नफरत की ऐसी आग भड़का देंगे कि तुम सारी उम्र उसमें जलती और भुनती रहोगी। लगी समझ तुम्हें? मैं अमर से कोई बात नहीं करूंगी। ना ही कहो तो अच्छा है। वैसे एक बार कह के भी देख लेना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मना नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ सिर्फ तुम्हें, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए।